तो यार कैसे हो तुम सब। एनएफर्स ये 2018 की एक ड्रामा एरोटिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी में अनीता नाम की एक टीचर होती है जिसका अफेयर अपने एक स्टूडेंट के साथ चलता है। अब इस अफेयर्स की वजह से अनीता की जॉब और शादीशुदा लाइफ दोनों खतरे में आ जाती है। तो मूवी की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए एंड तक ज़रूर देखना। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम अनीता है। अनीता एक टीचर है और हाल ही में अनीता ने एक स्कूल ज्वाइन किया है जहाँ वो सबको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करती है और स्टूडेंट्स को भी एक-एक करके इंट्रोड्यूस करने को कहती है। अब एक स्टूडेंट जिसका नाम मार्कस है, वो कहता है कि उसका सबसे बड़ा डिक है, जिसे सुनकर सब लोग हँसने लगते हैं। पर अनीता समझ जाती है कि मार्कस किस टाइप का लड़का है। अब अनीता घर जाती है और अपने फैमिली के साथ लंच करती है। अब वहीं हमें रात को दिखाया जाता है, जहाँ अनीता अपनी पति के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर उसका पति जिसका नाम हेस्ले है, वो इंटीमेट होने से मना कर देता है। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों की फिजिकल रिलेशनशिप ठीक नहीं है। अनीता अब मॉर्निंग को रनिंग करने बाहर जाती है, जहाँ उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर आस-पास देखने पर अनीता को वहाँ पर कोई नहीं दिखता। उसके बाद अनीता घर जाती है, जहाँ उसे एक लेटर मिलता है, जिस पर लिखा होता है कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। अनीता को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कौन कर रहा है। फिर अनीता स्कूल जाती है, जहाँ मार्कस किसी से झगड़ रहा होता है। अनीता दोनों को रोकती है और फिर मार्कस की मलम पट्टी करने लगती है। अब मार्कस अनीता को सेड्यूस करके उसके क्लोज आ जाता है, जहाँ दोनों का किस होने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आ जाता है, जिससे दोनों के बीच किस नहीं हो पाती है। अब अनीता सोशल मीडिया पर मार्कस की फ़ोटो देख रही होती है, क्योंकि अनीता भी अब मार्कस की ओर अट्रैक्ट हो रही थी। पर अनीता मार्कस को मैसेज करती है और कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ है, वो तुम भूल जाओ। जिसके रिप्लाई में मार्कस अनीता को अपनी डिक पिक भेजता है। अनीता डिक पिक को देखकर हँसने लगती है। अगले दिन मार्कस और उसके पेरेंट्स स्कूल जाते हैं, जहाँ मार्कस की मॉम अनीता की पुरानी दोस्त निकलती है। अब अनीता मार्कस के मॉम से कहती है कि मार्कस के लड़ाई करने की वजह से वो स्कूल ट्रिप में नहीं जा सकता है। जिसके बाद मार्कस अपनी गलती के लिए सॉरी कहता है। पर तभी टेबल के नीचे से मार्कस अपनी पैर अनीता के पैर से टच करना शुरू करता है, जिससे अनीता घबरा जाती है और घबराहट में अनीता मीटिंग को जल्दी ख़त्म कर देती है। अब अनीता घर जाने के लिए अपनी कार में होती है, तभी अनीता के कार पर मार्कस आ जाता है, जहाँ दोनों ताबड़तोड़ इंटीमेट होते हैं और फिर ये कार डांसिंग कार बन जाती है। अब इसके बाद दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है और जब भी दोनों को प्यास लगती है, दोनों अक्सर मिलकर इंटीमेट होते हैं। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। अब मार्कस अनीता से बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है और फिर एक दिन जब अनीता का मूड होता है, तो अनीता मार्कस को बुलाती है, पर मार्कस उससे कहता है कि वो नहीं आ सकता, क्योंकि उसे आज मैच खेलने जाना है। इसके बाद अनीता मार्कस की सोशल मीडिया चेक करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि मार्कस उससे झूठ बोल रहा था, क्योंकि मार्कस किसी लड़की के साथ घूमने के लिए गया हुआ होता है। अब अनीता गुस्से में मार्कस के घर चली जाती है, जहाँ अनीता के और भी कुछ दोस्त पहले से ही वहाँ पर होते हैं। अब अनीता उन सब से बात कर रही होती है, तभी मार्कस घर पर आ जाता है, जहाँ मार्कस अनीता को अपने घर देखकर शॉक्ड हो जाता है। मार्कस अपनी मॉम से पूछता है कि उसकी टीचर यहाँ पर क्या कर रही है, तो उसकी मॉम मार्कस से कहती है कि अनीता ने हमारा बुक क्लब जॉइन किया है। और फिर इसके बाद मार्कस नहाने चला जाता है, जहाँ अनीता भी बाथरूम में जाने का बहाना करके मार्कस के बाथरूम में चली जाती है। फिर इनके बीच वही होता है जो तुम सोच रहे हो। अब अगले दिन मार्कस स्कूल नहीं जाता, जहाँ अनीता के मार्कस से पूछने पर उसे पता चलता है कि मार्कस बीमार है और वो कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आ पाएगा। अब अनीता भी स्कूल के बाद अपने हस्बैंड के साथ पार्टी में जाती है, जहाँ पर अनीता मार्कस को बहुत बार कॉल और मैसेज करती है, पर मार्कस अनीता के किसी भी मैसेज या कॉल का रिप्लाई नहीं देता है। इसलिए अनीता मार्कस के घर चली जाती है, जहाँ मार्कस की मॉम अनीता से कहती है कि मार्कस मैच खेलने गया है। अब अनीता को पता चल जाता है कि मार्कस उससे झूठ बोल रहा था। अब दोनों फिर से शाम को कार में मिलते हैं, जहाँ अनीता मार्कस से पूछती है कि तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो। जिसके रिप्लाई में मार्कस अनीता से कहता है कि तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ना ही हम दोनों कपल हैं। ऊपर से तुम मुझसे एज में भी बहुत बड़ी हो। और साथ ही मार्कस अनीता से कहता है कि वो मीना को डेट कर रही है, जो उसी की क्लासमेट है। अब अनीता को समझ आ जाता है कि मार्कस ने उसका बस यूज़ किया है। अगले दिन अनीता को मीना के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है, इसलिए अनीता को मौका मिलते ही वो मार्कस के फ़ोन से मीना की न्यूड पिक्स को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। फिर जब ये बात मीना को पता चलती है, तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। इसका फ़ायदा उठाकर अनीता मीना से कहती है कि ये काम मार्कस का ही है, वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए तुम उससे ब्रेकअप कर लो। अब अनीता मीना को मार्कस के घर पर देखती है, जिससे अनीता को पता चल जाता है कि इन दोनों ने अब तक ब्रेकअप नहीं किया है, क्योंकि मार्कस मीना को कन्विंस कर लेता है कि उसने उसके न्यूड पिक को सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया है। अब मार्कस और मीना दोनों को साथ देखकर अनीता गुस्से से पागल हो जाती है। अब अनीता ग्राउंड में जाती है, जहाँ मार्कस अनीता को देखकर परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम मेरा पीछा करना क्यों नहीं छोड़ती। इससे अनीता मार्कस से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब दोनों कार में बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ अनीता मार्कस से कहती है कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगी, बस तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई और कॉल्स पिक करते रहना। अब दोनों फिर से कार में मेकआउट करते हैं और एक बार फिर ये कार डांसिंग कार बन जाती है।
अब एक्चुअली में अनीता प्रेग्नेंट नहीं होती है। वो मार्कस से झूठ इसलिए कहती है ताकि वो उसके साथ रह सके, क्योंकि अनीता को अब मार्कस की आदत हो चुकी थी और ये आदत बहुत कुत्ती चीज़ है। अब अगले दिन अनीता का हस्बैंड कहीं बाहर जाने वाला होता है, इसलिए अनीता मार्कस को अपने घर बुलाती है। और अगले दिन मार्कस का हस्बैंड घर पर ही होता है। तभी घर का डोरबेल बजता है, जिससे अनीता थोड़ी सी घबरा जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि मार्कस आ चुका है। पर अनीता के दरवाजे खोलने पर बाहर मार्कस की मॉम होती है, जिसे मार्कस और अनीता के अफेयर्स के बारे में पता लग चुका होता है। अब अनीता को मार्कस की मॉम बहुत खड़ी-खोटी सुनाती है, उसे मार्कस से दूर रहने को कहती है। अब क्योंकि अनीता बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इसलिए वो घर से बाहर एक होटल में जाकर रात बिताती है। अगले दिन जब अनीता होटल से अपने घर जाती है, तो बाहर उसे अपना बैग पैक किया हुआ मिलता है, जिसके बाद अनीता अपने हस्बैंड को बुलाती है, पर अनीता का हस्बैंड दरवाज़ा नहीं खोलता है। अब अनीता को स्कूल से भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये बात पूरे स्कूल में फैल चुकी थी कि अनीता और मार्कस का अफेयर चल रहा है। अब अनीता स्कूल से बाहर आती है, जहाँ उसे स्कूल के बाहर मार्कस मिलता है, और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि मार्कस ने ही अपने मॉम और पूरे स्कूल को अपने और अनीता के अफेयर के बारे में बताया है। मार्कस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अनीता से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। और फिर मूवी के एंड में हमें अनीता को दिखाया जाता है, जो अब बिल्कुल अकेली होती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और अगर आप इसी तरह की मूवीज़ एक्सप्लेनेशन और भी देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, है ना? चलो फिर बाय।